रेन गेम्स की शुरुआत एक सपने की तरह हुई थी। एक सपना कि हम कुछ बनाएं, ऐसा कुछ जिसे लोग इस्तेमाल करें बार बार। पर उस सपने का उतना ही अहम हिस्सा था उसे बनाने की एक जर्नी। वो जर्नी जिसमें कि लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं और रेन गेम्स के साथ आगे बढ़ते जाएं। तो 5 साल पहले बस इसी सपने से शुरुआत हुई थी रेन गेम्स की। आपने सुना होगा कि घर एक मंदिर होता है, मगर मेरा मंदिर भी यही है, मेरी मस्जिद भी यही है। रेन गेम्स नोज की कैसे एम्प्लॉयज़ को ग्रूम करना है, कैसे नर्चर करना है। रेन गेम्स को पता है कि भाई कैसे एक नॉर्मल छोटे से जडेजा को सर रविंद्र जडेजा बनाना है, कैसे 5 नंबर के रोहित शर्मा को हिटमैन ओपनर बनाना है। Thank you Rain Games for providing us this amazing growth here. As a fresher, I've learned a lot here. Thank you Rain Games for believing in us, for giving us an opportunity. We will surely make you proud. Rain Games is like my third child, and it fills me with so much pride when I see the journey in the last 5 years. छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कैसे ढूंढें, ये मैंने रेन गेम से सीखा। चाहे मंडे हो या सैटरडे, हर दिन को स्पेशल कैसे बनाना है, ये मैंने यहाँ से सीखा। मई 2019 में हमारा पहला गेम लॉन्च हुआ, 8 बॉल पूल। ये गेम हमारे दिल के इतना करीब है कि हम सभी इसके बारे में घंटों बात कर सकते हैं। पर अभी बस इतना ही कहूंगा कि हमने इस गेम को बनाने में अपना हार्ट एंड सोल लगा दिया। हमने इतने इनोवेशन किए कि हमारी इंडस्ट्री की हर सीरियस कंपनी को समझ आ गया कि एक सॉलिड कंपनी आई है। How we started from like a 1-seater office in Sector 3, and we used to struggle whether we had to take a 6-seater office to an 80-seater office, trying to be very frugal and save every penny. मार्केटिंग कंडीशन कैसी भी हो, रेन गेम्स ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वी प्रॉमिस, हम भी रेन गेम्स के साथ हमेशा रहेंगे। रेन गेम्स के साथ मुझे ना एकदम सेफ फील होता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर जॉब कर रही हूँ। वैसे तो मैं दुनिया की नज़रों में काफ़ी सही हूँ, बट रेन गेम्स में आके मैं काफ़ी एक्टिव फील करने लगा हूँ। सॉलिड गेम तो बन गया, लेकिन सॉलिड गेम का सॉलिड बिजनेस नहीं बन पाया। थोड़ी बहुत फंडिंग जो हमने रेज की थी, वो सारी पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। हम कुछ लोगों ने सैलरीज देनी बंद कर दी और हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें कॉल करके अपडेट्स देना बंद कर दिया। एक स्पेशल दिन मुझे याद है, एक हमारा ब्लैक संडे, जब पूरे दिन हमारे गेम में 5,000 रुपए के डिपॉजिट्स आए थे। इस पैसे से हम अपनी टीम के लिए लंच नहीं खरीद सकते थे। सैलरीज और प्रॉफिट्स तो बहुत दूर की बात है। रेन गेम्स ने सिखाया कि एक कंपनी, एक फैमिली भी कैसे फील करी जा सकती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने जो चीज़ भी सीखनी चाहिए, मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने बोला मुझे इस चीज़ पे जाके अपनी मार्केटिंग करनी है या एनालिटिक्स करनी है, तो मुझे उस चीज़ का मौका मिला। और ये बहुत सारी कम कंपनियाँ होती हैं जो आपको इस तरीके का मौका देती हैं। रेन गेम्स के गेट पे एंट्री करते ही मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं कंपनी में आई हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर से दूसरे घर में आई हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे। पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना हमें चाहिए था, जो हमारे ड्रीम्स थे। फंडिंग ख़त्म हो रही थी, एंड उस पॉइंट पे जो हमारी टीम थी, उन लोगों ने रात में 3-4 बजे जग के और वो पूरा प्रोडक्ट बनाया। जो प्रोडक्ट बाकी कंपनीज 1 साल में बनाती हैं, हमारी टीम ने उसे 2 महीने में फिनिश करके लॉन्च किया था। फिर आया लॉकडाउन। बाकी गेमिंग कंपनीज की तरह लॉकडाउन ने हमारी किस्मत नहीं बदली, बल्कि हमने खुद लॉकडाउन में अपनी किस्मत बनाई। टीम का एक एक मेंबर रात को 3 बजे तक काम करता था और सुबह 9 से 10 बजे हम लोग फिर कॉल पे होते थे। अगस्त 2020 में हमारा नया गेम लॉन्च हुआ, मैजिक रमी। कुछ नई पार्टनरशिप्स बनी, कुछ हमारी मेहनत रंग लाई और फिर शुरू हुआ एक फेरी टेल टर्न अराउंड। जनवरी 2021 में जब हमने पहली बार प्रॉफिट रिपोर्ट किया, तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि ये ऐसा ही रहने वाला है कि नहीं। 3 महीने बैक टू बैक प्रॉफिट करने के बाद जब हमने ये बात अपने इन्वेस्टर्स को बताई, जाहिर सी बात है उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। 6 से 8 महीने और कड़ी मेहनत करने के बाद हमने अपने इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें तो अब हम आपकी शेयर होल्डिंग बायबैक कर सकते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, एक अट्रैक्टिव रिटर्न के साथ। Now standing with the right numbers in terms of revenue, profitability, working with the right growth partners, the top leading fantasy and poker
creators, and we are able to provide them with our games. And it is definitely chasing the right metrics, and I definitely believe there is the right foundation that has been set by the founders in terms of the right ethos that can definitely go 100 times up from where it is right now. कंपनी एक बच्चे की तरह होती है, धीरे धीरे वो कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैनेजमेंट की एक सेइंग है कि एक कंपनी को, एक सक्सेसफुल कंपनी ना उसके रूल्स, ना रेगुलेशंस, ना पॉलिसीज़ बनाते हैं, उसे एक सक्सेसफुल कंपनी जो लोग उसमें काम करते हैं वो बनाते हैं। पिछले 15 साल में मैंने कई सारे वेंचर्स में काम किया। बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग रेन गेम्स को एक कुटुंब बनाते हैं, ये लोग मिलना नामुमकिन है। सो विल लाइक टू थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस फॉर कंप्लीटिंग 5 ग्लोरियस ईयर्स एट रेन गेम्स। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में ऑल ऑफ अस विल ग्रो ओल्ड टुगेदर अलॉन्ग विद रेन गेम्स, और हम ऐसी बहुत सारी मेमोरीज बनाएंगे जिसे हम साथ में शेयर करेंगे और चेरिश करेंगे विद लॉट्स ऑफ लव। 5 साल पहले जो सपना देखा था वो आज हकीकत सा होता दिखता है, लेकिन यही सपना आज भी कायम है कि लोग हमारे गेम्स खेलते रहें, और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो भी सबके साथ साथ रेन गेम्स के साथ करियर में और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें।